हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे सेशन 2 क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड IT 402 क्लास 10। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, या इसके जो डेटा होते हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो दिया है डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RDBMS इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। यानी जितने भी RDBMS के डेटा होते हैं वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं, फॉर्म ऑफ टेबल्स, यानी टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मतलब कि एक टेबल रहेगा, उसमें जितने भी डेटा होंगे क्या होंगे, उसमें स्टोर होंगे। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज होंगी, डेटा होंगे, उसमें स्टोर होंगे, उसको बोलते हैं RDBMS। नेक्स्ट आता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। सो डेटाबेस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कितने, हम बोल सकते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं टेबल्स में। पहला जो होता है, ठीक है, कॉलम्स होते हैं, रो होते हैं टेबल। ठीक है, टेबल में आप जानते होंगे रो एंड कॉलम्स होते हैं या कॉलम्स एंड रो होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो टेबल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अ टेबल इज अ सेट ऑफ एलिमेंट या वैल्यूज दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग ए मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। यानी क्या कह रहा है, ये जो टेबल होता है ना, ये क्या होता है, सेट ऑफ डेटा एलिमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले को रो बोलेंगे, जो अभी मैं बना रहा हूँ इसको रो कहेंगे। ठीक है, और इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। ठीक है, तो जो टेबल्स होता है रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज होता है किसका, किस तरह से, मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रो से मिलकर क्या बनता है, कॉलम बनता है। तो आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। एग्जाम में अगर देगा टेबल देगा तो आप लिख सकते हो टेबल इज अ सेट ऑफ एलिमेंट वैल्यू दैट इज ऑर्गेनाइज यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल एंड कॉलम हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉलम और फील्ड और एट्रीब्यूट। देखिए, यानी एक का तीन नाम है, कॉलम को ही फील्ड भी कहा जाता है और कॉलम को ही एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट एक नंबर में, तो आप मतलब इसको कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एट्रीब्यूट या फील्ड, ठीक है, एक ही बात है। अगर कॉलम एक ही बात होता है। ठीक है, कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट तीनों एक ही बात होती है। सो क्या कॉलम क्या होता है, अ कॉलम इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए पार्टिकुलर सिंपल टाइप। कॉलम क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं जो पार्टिकुलर सिंपल टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। अब बात करते हैं रोज क्या होते हैं। रो को भी क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, टपल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके भी तीन नाम है, रो, रिकॉर्ड एंड टपल्स। सो क्या होता है देखते हैं, अ रो आल्सो कॉल्ड ए रिकॉर्ड और टपल रिप्रेजेंट्स दैट सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। अब क्या होता है, जो रो होता है, ठीक है, रो का मतलब में एक टेबल, ये वाला जो रो होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई डेटा फिल होता है। जैसे कि रोल नंबर है 1, किसी का नाम है, ठीक है, रमेश नाम है, यहाँ पर उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एड्रेस फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो पूरी रो है ना, ये क्या है, एक तरह से रिकॉर्ड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, या टपल्स भी बोला जाता है। तो क्या होता है, अ रो आल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है या टपल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगल डेटा आइटम्स को, मतलब कि एक पर्सन का पूरा फुल डेटा, जैसे उसका रोल नंबर, उसका नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जो एक पार्टिकुलर पर्सन है उसका पूरा डिटेल, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिकॉर्ड, टपल्स या रोज बोलेंगे। ठीक है, एवरी रो इन द टेबल हैज द सेम स्ट्रक्चर, यानी हर एक रो का जो हम बोल सकते टेबल में जो रो होता है वो सेम स्ट्रक्चर का होता है, ऐसे में होता है ना रो, तो सेम स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग ओपन ऑफिस। चलिए, अब ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर का यूज करके, ठीक है, किस तरह से आप डेटाबेस का क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। पहला जो स्टेप है वो करोगे, ओपन द ओपन ऑफिस बेस्ड एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट प्रोग्राम ओपन ऑफिस। मतलब सबसे पहला जो काम है आपका वो है कि आप इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करोगे। ठीक है, सेकेंड नंबर पर क्या करना है आपको, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस बाय सेलेक्टिंग द ऑप्शंस क्रिएट न्यू डेटाबेस। यानी जब आप यानी ओपन ऑफिस बेस ओपन कर देंगे, ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। अगर आपको न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, या आप एग्जिस्टिंग यानी पहले से मौजूद जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया है तो उसको भी यूज आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी जो चीज़ है वो करोगे आप, डेटाबेस विजार्ड अपीयर। इसके बाद से डेटाबेस विजार्ड अपीयर हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते जाओगे, उसको नेक्स्ट करते जाओगे और लास्ट में क्या करोगे, फिनिश पे क्लिक कर दोगे और सेव के लिए आपको नेम मांगेगा, तो आप अपने डेटाबेस का नेम वहाँ पे इंटर करोगे। जैसे ही आप क्या करते हो, अपना नेम स्पेसिफाई करते हो, इसके बाद से वो जो आपका डेटाबेस है वो सेव हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है क्रिएट टेबल्स। चलिए, अब डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करना है तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखते हैं टेबल्स होता क्या है। सो टेबल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डेटाबेस, यानी ये सबसे बेसिक चीज है टेबल क्रिएट करना। यानी अगर जब तक आप अपना टेबल नहीं क्रिएट करेंगे तब तक आप उसमें डेटा को नहीं रख सकते हैं या स्टोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, आपको करना ही होता है। यू स्टोर द डेटा इन द डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, यानी जितने भी हम बोल सकते हैं डेटा है आप स्टोर करते हो किसके फॉर्म में? टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हो। ठीक है, डेटाबेस में। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट द टेबल। अगर आपको एक टेबल क्रिएट करना है तो कई रास्ते हैं या कई मेथड है जिसका यूज करके आप टेबल आसानी से क्रिएट कर सकते हो। अब पहला जो मेथड है वो है यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, यानी विजार्ड के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो। और दूसरा जो है वो है क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। दो तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि डिजाइन व्यू से भी क्रिएट कर सकते हो और विजार्ड से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे विजार्ड से किस तरह क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो चीज़ है वो है क्लिक ऑन टेबल्स यूज टू विजार्ड क्रिएट टेबल। यानी क्या होगा, अगर कोई डेटाबेस आपको खुल जाएगा तो यहाँ पर टेबल्स दिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्यूरी दिया रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म दिया रहेगा और लास्ट में रिपोर्ट दिया रहेगा। तो टेबल वाले पे आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। जैसे टेबल पे क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा, पूछेगा ठीक है कि विजार्ड से क्रिएट करना चाह रहे हैं आप टेबल या आप हम बोल सकते हैं डिजाइन व्यू से। सो हमें विजार्ड से क्रिएट करना है तो हम लोग विजार्ड वाले पे क्लिक करेंगे, सेकंड वाला विजार्ड होता है। ठीक है, अब दूसरी जो स्टेप है वो क्या करोगे, आप क्लिक द सेलेक्ट फील्ड। आप क्या करोगे, सेलेक्ट फील्ड, यानी जो फील्ड होगा मतलब कि आप अपने टेबल में कौन कौन सा फील्ड लेना चाहते हो। अगर आप किसी स्टूडेंट का डेटा फिल करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करोगे, उसके लिए रोल नंबर लोगे। ठीक है, यानी कोई टेबल है, रोल नंबर लोगे। ठीक है, स्टूडेंट नेम लोगे, इसके बाद से स्टूडेंट एड्रेस लोगे या स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ लोगे। ठीक है, तो इस तरह से फील्ड चूज करोगे। अब जैसे फील्ड आपने चूज कर दिया तो इसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, थर्ड वाला स्टेप, सेलेक्ट द फील्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, क्लिक द नेक्स्ट बटन। आपने जैसे ही अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फील्ड को चूज कर लिया उसके बाद से नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। चौथी बात वो है सेट द डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स भी आपको सेट करना है, जैसे कि रोल नंबर क्या होता है, न्यूमेरिक होता है या इंटीजर होता है। ठीक है, तो इंटीजर यहाँ हो जाएगा और इसके बाद से स्टूडेंट्स नेम हो क्या हो जाएगा, तो वर्क कैर हो जाएगा, यानी कैरेक्टर होता है ना। इसके बाद से अगर यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा तो वो भी वर्क कैर हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ है तो डेटा टाइप हो गया। सो डेटा टाइप आप यूज करोगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग डेटा टाइप भी यूज करोगे। पांचवें स्टेप पे क्या करना है, सेट द प्राइमरी की एंड क्लिक द नेक्स्ट बटन। अब आपको क्या करना है, प्राइमरी की सेट करना है। ठीक है, जब तक प्राइमरी की आप सेट नहीं करेंगे तब तक आप इंटर नहीं कर सकते हो टेबल में डेटा को। ठीक है, तो आपको एक फील्ड को प्राइमरी की सेट करना होगा। जैसे कि आपको रोल नंबर को करना है तो रोल नंबर को कर सकते हो, क्योंकि जो रोल नंबर होता है ना वो यूनिक होता है। आप प्राइमरी की किसको सेट कर सकते हो, जिसमें ठीक है जितने भी वैल्यू होंगे ना यूनिक होंगे, अलग अलग होंगे। तो रोल नंबर में क्या होता है, दो स्टूडेंट का तो सेम रोल नंबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लोग रोल नंबर को क्या कर सकते हैं, एज अ प्राइमरी की कर सकते हैं। चलिए लास्ट 6 है विंडो टू रीनेम द टेबल्स विल ओपन। अब क्या होगा, अब आपको एक ऑप्शन देगा टेबल्स का नाम जो देगा, आप रीनेम करना चाहते हो, अपना नाम देना चाहते हो तो नाम भी दे सकते हो या तो टेबल 1 ही रख लो। ठीक है, 7 है क्लिक ऑन फिनिश टू इंसर्ट द डेटा इन द टेबल। आप जैसे फिनिश करोगे तो इसके बाद से आप इंसर्ट कर सकते हो डेटा अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए। ये था विजार्ड व्यू मेथड टू क्रिएट अ टेबल। अब नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। अब डिजाइन व्यू का यूज करके किस तरह से टेबल को क्रिएट करेंगे इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट दिया है क्लिक ऑन क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। यानी मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ पर टेबल रहेगा, ठीक है, क्यूरी रहता है, फॉर्म रहता है और यहाँ पर नीचे लास्ट में रिपोर्ट रहेगा। तो अब टेबल वाला भी क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सो 2 ऑप्शन में क्या होगा, पहला विजार्ड से मैंने क्रिएट कर लिया है, तो अब लोग हम डिजाइन व्यू का किस तरह यूज करेंगे। तो डिजाइन व्यू के लिए डिजाइन वाले ऑप्शन पर क्रिएट हमें क्लिक करना है। दूसरा चीज है वो है स्पेसिफाई द फील्ड नेम एंड डेटा टाइप्स ऑफ द फील्ड। अब क्या करना है, फील्ड नेम आपको एंट्री करना है और उसका डेटा टाइप भी उसमें इंटर करना है। थर्ड में क्या करना है, आपको सेव द टेबल बाय क्लिकिंग फाइल एंड सेव, और उसके बाद सेव कर देना है। अब इसके बाद जैसे ही सेव करेंगे तो आपका टेबल नेम पूछेगा। अगर टेबल 1 डिफॉल्ट नेम होता है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और ओके क्लिक कर देना है लास्ट में।
इसके बाद एक अलर्ट अपीयर हो जाएगा, जैसे कि आप कहेगा इफ़ देयर इज़ नो प्राइमरी की इन द टेबल। अगर प्राइमरी की आपने सेट नहीं किया है तो ये पूछेगा कि आपने प्राइमरी की सेट नहीं किया है। सो डू यू वांट टू सेट द प्राइमरी की। अगर येस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्राइमरी की ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। 6 है क्लिक येस एंड सेट द प्राइमरी की एंड फाइनली सेव द टेबल। अब येस पे क्लिक करेंगे और प्राइमरी की आपका फाइनली सेट हो जाएगा और आपका जो टेबल होगा वो क्रिएट होकर सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरह से डिजाइन व्यू से भी आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो आसानी से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मे बी ये आपके टर्म टू एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, डेटा टाइप। सो डेटा टाइप्स क्या होता है देखते हैं। सो डेटा टाइप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप्स ऑफ डेटा वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस। डेटा टाइप से हमें ये पता चलता है कि किस तरह का वैल्यू हम लोग डेटाबेस में जा रहे हैं इंटर करने, ठीक है, या स्टोर करने। जैसे कि कोई रोल नंबर है तो मतलब वो नंबर होता है रोल नंबर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो भी नंबर होता है, इंटीजर होता है। या किसी का नाम है तो वो क्या होता है, कैरेक्टर होता है या वर्ड कैर होता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हम कौन से किस टाइप का डेटा हम लोग इंटर करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं डेटाबेस में। तो ये यूज होता है डेटा टाइप्स का। So data types in open office base are broadly classified into 5 categories listed below। 5 कैटेगरी में इसको क्लासिफाइड किया गया है डेटा टाइप्स को। पहला है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप में 1 2 3 4 यानी नंबर आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4। अल्फा न्यूमेरिक में क्या हो जाएगा, सेकेंड अल्फा न्यूमेरिक में आ जाएगा A 1 2 C B, ठीक है, मतलब इसमें अल्फ़ाबेट भी रहेंगे और नंबर भी रहेंगे, ठीक है, दोनों मौजूद रहेगा इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक में। नेक्स्ट आता है बाइनरी टाइप्स। बाइनरी टाइप्स में क्या होता है, इमेज हो जाएगा, ठीक है, कोई पिक्चर हो जाएगा, वीडियोस हो जाएंगे, टेक्स्ट हो जाएगा, ये होता है इमेज, सॉरी बाइनरी। डेट टाइम क्या हो जाएगा, डेट टाइम जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो इसके लिए डेट टाइम यूज करेंगे, ठीक है। अदर वेरिएबल टाइप और कुछ और भी अदर वेरिएबल टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप इन अ डेटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सच एज मोबाइल नंबर, रोल नंबर, डोर नंबर एटसेट्रा। यानी जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ठीक है, वो स्टोर करता है, जैसे रोल नंबर हो गया, डोर नंबर हो गया या मोबाइल नंबर हो गया, जिसमें नंबर इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। अब अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है देखते हैं। Alphanumeric, this type of is used to store information which has alphabets as well as number। यानी इस तरह के, ठीक है, जो डेटा टाइप होते हैं यूज होते हैं जहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट भी हो और कुछ नंबर भी हो, ठीक है, दोनों आते हैं इसमें। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि यहाँ पे एड्रेस हो गया, बुक समरी हो गया, बुक समरी फील्ड हो गया। तो बुक समरी फील्ड में क्या होता है, कुछ हम बोल सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक भी होता है, यानी कुछ उसमें कैरेक्टर भी होते हैं और कुछ नंबर भी होते हैं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बाइनरी टाइप्स। बाइनरी डेटा टाइप्स क्या होता है, बाइनरी डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट्स। बाइनरी डेटा टाइप्स इन अ डेटाबेस कैन बी यूजिंग फॉर स्टोरिंग फोटोज, म्यूजिक फाइल्स एटसेट्रा। यानी बाइनरी डेटा टाइप में क्या करते हैं हम लोग, फोटो म्यूजिक वगैरह यूज करते हैं इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, या स्टोर करने के लिए डेटाबेस में। नेक्स्ट आता है डेट टाइम। डेट टाइम डेटाबेस क्या होता है, डेट टाइम डेटा टाइप्स इन अ डेटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सच एज डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ प्रोडक्ट सेल, ठीक है। तो जो डेट से रिलेटेड होगा और उसमें टाइम भी इन्वॉल्व होंगे तो डेट टाइम डेटाबेस यूज किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई